तमसो मां ज्योतिर्मय यानी अंधकार से प्रकाश की ओर गमन करने की भावना से दीप प्रज्वलित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री वो आप सबों के बीच में पुष्प वर्षा करने जा रहे हैं। जोरदार आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। कितनी अच्छी बात है कि मैं जहां से आता हूं मेरे को लाने के लिए एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस मिल मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी, चूंकि पिताजी के नाम के आधार पर कोई पहचान नहीं है, उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से बच्चों को जो बालक बड़ा करने का जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष की भक्ति से तप करके उन्होंने अपना जीवन निकाला है। लेकिन हमको इस बात की प्रसन्नता है कि जीवन के संस्कार देने का अधिकार तो पिता को होता ही है। भले ही उन्हें अपनी मील मजदूरी करी होगी, लेकिन बालक के अंदर संस्कार देने का प्रयास किया। मैं इसलिए अपने माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ और अपने समाज को भी इस माध्यम से मैं बहुत बताना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं से भी आप शुरुआत करें, कितनी भी कठिनाइयां आए, कैसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले, अपने इष्ट को याद करिए, भगवान कृष्ण को, जिनको कितने कष्ट आए थे, कौन से तकलीफें भगवान ने नहीं सहन करी। और आज भी हमारे समाज जीवन में कितने कष्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कष्टों के बावजूद भी हमको मालूम है इस देश में चाय बेच करके जिनका परिवार चलता हो, वो देश का प्रधानमंत्री बन करके दुनिया में गौरवान्वित करने का जिनमें साहस है, जिनकी माता किसी के घर में जाकर के बर्तन साफ करके अपने बच्चों को लालन पालन करने की जो कितनी कठिनाइयों से उन्होंने अपने को बच्चे का पालन किया होगा, ये कितने दर्द की बात है। लेकिन उन्होंने अपने बालक के संस्कार दिए। ऐसे हम में से हर एक की कहानी हो सकती है, हर एक के जीवन में कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये कठिनाइयां तात्कालिक होती है, ये क्षणिक होती है। इन कठिनाइयों से अगर हम घबरा जाए तो हमारी मूल चेतना से हम अपने आप को दिग्भ्रमित कर लेंगे, उससे हम दाएं बाएं कर लेंगे। और आपने तो समिति का नाम कितना अच्छा रखा, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। कृष्ण भगवान का नाम का अगर दूसरे अर्थों में भी अर्थ निकालो, जिनको कृष्णा करके कहते हैं, तो कृष्णा किसको कहते हैं? जिसको किसी बात की तृष्णा नहीं, वो है कृष्णा। जिसको अपने जीवन में वही तृष्णा नहीं, वो सच्चे अर्थों में कृष्णा है। हमारे जीवन में कई ये शब्दों के अर्थ तो पकड़ो। चेतना बोलते ही अपने रोम रोम में रोमांचित आ जाए, अपने रोम रोम में उत्साह, उमंग और ऊर्जा का भंडार निकल पड़े, तो चेतना कहते हैं। और आपने तो पूरा नाम ही उसके माथे रख लिया, श्री कृष्ण चेतना विचार मंच। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आपके बीच में से मध्य प्रदेश में जब मैं शिक्षा मंत्री बना था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद हमने कहा कि नई शिक्षा नीति यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले की 1835 शिक्षा की नीति को बदलते हुए कहा कि अब हमारी शिक्षा नीति इस प्रकार से होना चाहिए जिसके माध्यम से हमारे अतीत से भी प्रेम हो, सनातन संस्कृति का भी उसमें लक्षण दिखाई दे, और हमारे अतीत के गौरव से गौरवान्वित होते हुए भविष्य की पीढ़ियां हमको तैयार करना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब अगर इतना विराट फलक देखेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम कहाँ जा सकते हैं। निश्चित रूप से हमने नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विविध प्रसंगों को अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का प्रयास किया कि इसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ियों को हम संस्कार देंगे। तो आज के इस अवसर पर आप सबने प्रेम से, सम्मान से मुझे ये स्नेह जो दिया है, मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आपके माध्यम से दो जानकारी देते हुए अपनी बात करूंगा कि जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया और लोगों ने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या क्या होगी, तो हमने कहा हमारी प्राथमिकता तो जनता की सुविधाओं के लिए होगी। हर आदमी के जीवन में बदलाव लाए, भौतिक सुख सुविधा दे, बाकी व्यवस्था करे। लेकिन एक और प्राथमिकता भी है। वो प्राथमिकता क्या है? अरे जिन जिन महापुरुषों से, जिन भगवानों से हमको संस्कार मिलते, आदर्श मिलते, उनके जीवन को भी हमको मालूम है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पे आए तो सांदीपनी आश्रम वही है जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो उनके शिक्षा दीक्षा के पाठ्यक्रम को सबके सामने लाते हुए जहां जहां उनके चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करेंगे, हमारे पूरे समाज को प्रेरणा मिले।
इसलिए उस चीज को जोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको भी निमंत्रण है, आप कभी भी आए, मध्य प्रदेश में आए, अपने किसी प्रकार के व्यवसाय को करना व्यवसाय करें, आपको स्थायी बसना स्थायी बसे, परमात्मा करे आपको अपने अपने ढंग के जो आपके इष्ट है वो सबकी प्राप्ति हो। एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलिए बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आपने बिहार करने के लिए तत्पर है। कोई भी क्रांतिकारी हो, कोई भी आजादी के सिपाही हो, अगर गीता नहीं पढ़ी तो उसको लगता जीवन अधूरा है। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे तमाम क्रांतिकारी और दुनिया के सभी लोग जीवन में किसी मार्ग में बढ़ना, जिनने भी बड़ा संकल्प किया, गीता सदैव उसका पाथेय बनकर मार्गदर्शन करती रही है। ये हमारा सौभाग्य है। हम सब भगवान कृष्ण को हमारे वंश का तो मानते ही है, लेकिन भगवान कृष्ण की पहचान कैसी है? पूरे समाज के अंदर जहां कोई अव्यवस्था दिखे, जहां कोई अधर्म की बात दिखे, अगर किसी ने आगे बढ़कर अधर्म के खिलाफ संघर्ष करने का मादा उठाया तो वो केवल एकमेव भगवान कृष्ण है, जिनने अपने जीवन को आगे लगा करके सबके सामने खड़े होकर के धर्म की स्थापना के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया। हमारा धीरे से क्यों बोल रहे हो? जोर से बोलो, बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा हो तो ऐसा हो गगन चुंबी हो, आनंद आना चाहिए कि हाँ हम जिनका जयकारा लगा रहे हैं वो जयकारे का आनंद हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप सबको तो सौभाग्यशाली बिहार के लोगों के लिए तो कई कई कारणों से मैं प्रणाम करता हूँ, आपका आनंद महसूस करता हूँ। मैं माँ छिपरा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूँ, उसका आनंद महसूस कर रहा हूँ। ये एहसास मुझे है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते समय में वाकई हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है और उस भूमिका को हम सब समझते हैं। ये अलग बात है कि हमारे उस भूमिका में से कई सारे कोई कई अर्थ निकालते रहते हैं। मैं उनकी परवाह भी नहीं करता, वो निकाले, उनको जो निकालना है। हम सब तो उस तरह के लोग हैं जिनके लिए अपने इस समाज की सेवा करते करते प्रदेश और देश की सेवा के साथ साथ भारत का मान दुनिया में बढ़े, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और यही तो हम हजारों साल से करते आए हैं और यही हमारा कर्तव्य है। इससे अलग क्या है? परमात्मा ने हमको जहां जिस जगह जन्म दिया है, एक अनूठा संयोग हमारे साथ जुड़ता है। हम अगर गोपाल कृष्ण बोलते तो केवल बोलने के लिए नहीं बोलते, हमारे घर में गाय है इसलिए गोपाल बोलते हैं। तो परमात्मा से, प्रकृति मात से प्रेम करने का उदाहरण अगर कहीं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से वो यादव समाज से दिखाई देता है, जो माँ गौ को पाल करके भी अपना जीवन चलाते हैं, लेकिन परमात्मा के माध्यम से प्रकृति प्रेम को भी दिखाते हैं। जो प्रकृति से प्रेम करता है, जो जीव मात्र से प्रेम करता है, वही तो गोपाल हो सकता है। इसके अलावा कौन गोपाल होता है? गोपाल वो नहीं होते। दुनिया में कई देश है हमारे अलावा, अमेरिका, इंग्लैंड, गाय माता बहुत सारे लोग पालते हैं, लेकिन उनके पालने के तरीके और हमारे पालने के तरीके में कैसा अंतर है? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, उनके देशों के अंदर अगर गाय पालते, जब तक दूध दे तब तक दे और बाद में कटने के लिए वो खुद देते हैं। ये हम कभी भारत में सोच नहीं सकते, क्योंकि हमने 33 करोड़ देवी देवता का वास उनमें देखा है, हमने माँ का स्वरूप उसमें देखा। और हम तो जिनके जय जयकार कर रहे हैं उनकी कभी कल्पना करो। भगवान कृष्ण का जीवन अगर हमारी कल्पना में ध्यान में आएगा कि ऐसा बालक जिसका जेल में जन्म हुआ हो, कितने कठिनाइयों के बाद भगवान ने अपना जन्म उसके सिद्ध किया होगा। जिस बालक का जेल में जन्म हुआ हो, जिसको पैदा होने के बाद अपनी माँ का दूध नहीं मिला हो, माँ यशोदा जिसको पाल के बड़ा हो करती है, लेकिन पूरे जीवन भर वो बालक ना डरता है ना भयभीत होता है, वो हर दुनिया की चुनौती का सामना करता है, वो सच्चाई के मार्ग पे चलता है, जो हमको आज भी रोमांचित और गर्व से भर देता है। श्रद्धा, भक्ति, आस्था ये ऐसे ही पैदा नहीं होती है। इस आस्था, श्रद्धा, भक्ति पैदा करने के लिए समूचा जीवन को एक तरह से दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की, जिनकी आध्यात्मिक चेतना जीवन भर काम आती है, ऐसे गोपाल कृष्ण की जय जयकार करते हुए हम सब महसूस कर सकते हैं। परमात्मा की कृपा से
वर्तमान के समय में हम और आपके बीच का जो रिश्ता है वो शब्दों से ज्यादा भाव का है। कुछ मैं कहूँ, कुछ आप कहो, जो मैं ना कह सकूं वो आप अंदर से कह रहे हो, और जो आप कह रहे हो मैं सब समझ रहा हूं, इसमें कोई अंतर नहीं है। हमारे इस अवसर पर बहुत अच्छे संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर अनिल जी, अभिनंदन करें महासचिव अनिल जी का। वाकई अभिनंदन करने लायक अनिल जी का जो मंच का संचालन है, उसका अनुशासन है, अपनी बात को भी बहुत सुव्यवस्थित रूप से रख रहा है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, माता सीता की जन्मस्थली बिहार में आकर के मैं आप दोनों को सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। जगत जननी माँ, भगवान राम का वर्तमान का स्वरूप जिस प्रकार से दुनिया में पूजा गया, हम कल्पना करें कि भगवान राम के साथ जीवन में जब तक माता सीता नहीं जुड़ी तो राम जी का स्वरूप इस प्रकार का था, लेकिन सीता जी के आने के बाद पूरा जीवन सीता जी और सीता जी के बाद का काल भी राम जी का जो जीवन आया वो वाकई माता जी के कारण से आया है। ऐसी पवित्र धरती पे मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं खास करके बिहार के नाम के मामले में मेरा थोड़ा महाराज जी कंफ्यूजन है। मैं समझने के लिए आपसे भी चाहता हूं कि यूपी बिहार दोनों की जय बोलने के लिए बिहार का नाम बिहार है या कुछ अलग हटके है। मैं तो इसको इस रूप में ही देखता हूं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कृष्ण के नाम पे जिन दो राज्यों का नाम आता है उसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके बाहर कुछ है क्या? ये जो आनंद हमारे सबके सामने है, दोनों राज्यों के नाम अपने आप आ जाते हैं एक जयकारे में। ये यश कौन दे सकता? ये केवल एक ही नाम दे सकता है जिसका एहसास हम सबको है। मैं तो सौभाग्यशाली हूं जिस धरती पर बात कर रहा हूं, ये भगवान महावीर स्वामी की धरती है, जिनके आधार पर बिहार की अलग पहचान बनती है। सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का मध्य प्रदेश और उज्जैन से खास करके एक अलग रिश्ता रहा है। अशोक 10 साल तक उज्जैन में कुमार करके थे तत्कालीन समय में, जिनकी संघमित्रा और महेंद्र 2 संतानें भी हुई थी। और ये हजारों साल से अपना मध्य प्रदेश और बिहार का रिश्ता रहता आया है। जो यहाँ सम्राट बनता था पहले वहाँ वो राज्यपाल करके काम करता था, गवर्नर करके काम करता था, और उसके बाद वो मगध में आते थे। पूरे देश के शासन संचालन में मध्य प्रदेश की भूमिका रहती थी। और बाबा महाकाल की नगरी, जहाँ से राजा सूरसेन यादव की लड़की से भगवान कृष्ण का 5वां विवाह हुआ, जिसका नाम मित्रविंदा है। भगवान की शिक्षा दीक्षा भी वहाँ हुई। कई बार कोई लोग अपने समाज को कहते हैं कि शिक्षा की बात का महत्ता बताएं, तो जरूर बताना चाहिए, माननीय न्यायमूर्ति जी ने भी कही है। लेकिन शिक्षा के मामले में हमारा समाज कितना जागृत है, इसका उदाहरण 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल से भी जुड़ता है। जब भगवान ने कंस का वध कर दिया, और ऐसा दुनिया का कोई उदाहरण नहीं है जब कोई सत्ताधीश का वध करे और वो सत्ता की कुर्सी पे न बैठे, वो केवल यादव समाज से निकले भगवान कृष्ण है, जिनने आगे बढ़ करके शिक्षा को महत्ता देते हुए, बजाय वो सिंहासन रूढ़ होने के, महाराज उग्रसेन को सत्ता में बिठा करके उन्हें शिक्षा की क्या महत्ता ये सबके सामने बताई। और हमको सबको मालूम है, एक ऐसे विद्यार्थी के नाते से भी उनकी पहचान है जो 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने गए। यद्यपि वो उथल का दौर था, समय कम मिला, लेकिन भगवान को शिक्षा का समय कम मिलने के बाद भी 14 विद्या, 64 कला, चारों वेद और शिक्षा ग्रहण करने के शिक्षार्थी भी कैसे, जब जीवन के किसी भी मौके पर पढ़ना बहुत सरल होता है, लेकिन पढ़ी हुई बात को हर समय स्मरण रख के अपने मुखारविंद से निकालने की जिनमें क्षमता है, वो केवल एक ही विद्यार्थी में रही, भगवान कृष्ण में, जिन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा का सार कर्म के माध्यम से, गीता जी के माध्यम से दिया। श्री महंत डॉक्टर सुखदेव दास जी महाराज, आपके चरणों में प्रणाम महाराज जी। माफी चाहता हूँ, आप महादेव राम निवास वगही धाम रजीतपुर सीतामढ़ी से आप आते हैं। इस अवसर पर मैं हमारे बहुत वरिष्ठ नेता
विधायक, मंत्री, अध्यक्ष, बहुत सारी जवाबदारी जिनने निभाई। माननीय नंदकिशोर यादव जी जो सामने बैठे, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, बड़ी बात है। मैंने कहा था भाई साहब यहाँ बैठिए, आपने कहा नहीं मैं सबके साथ बैठूंगा। तो जोरदार तालियां बजाएं माननीय नंदकिशोर यादव जी के। ऐसे भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद राम कृपाल जी, आपके लिए भी अभिनंदन। समाज के साथ आपने बैठने में गौरव महसूस किया। मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और अपनी बात को छोटे से में अपने स्थान से इस अवसर पर वरिष्ठ IAS अधिकारी डॉक्टर गोरेलाल यादव जी, जिनने स्वागत भाषण दिया, जो महासचिव है श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के, मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के यादव महासभा के अध्यक्ष माननीय जगदीश यादव जी, मान्यवर दिनेश यादव जी कोटा राजस्थान से हमारे बीच में मौजूद है। अखिल भारतीय यादव महासभा के जयपुर, वैसे मैं कोटा जयपुर दोनों स्थान बता सकता हूँ। आप अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष भी हैं। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ। भैया रणधीर भैया, ऐसा कहते हैं कि जब तक हरिहर मिलन रणधीर भैया, मोक्ष नहीं मिलता। तो हम रणधीर भैया, महादेव जी को भी याद करें। जय श्री महाकाल। रणधीर भैया, आज के इस कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति माननीय राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत विद्वत्तापूर्ण तरीके से अपनी